हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं वैगनआर VXI CNG 2025, आप ये 26 मॉडल भी बोल सकते हो, ये 6 एयरबैग वाला अपडेटेड मॉडल है। तो अभी मैं वैगनआर VXI CNG के नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए थे और हिडन फीचर्स भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लेना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैगनआर VXI CNG 2025 के पॉजिटिव पॉइंट्स। मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट्स VXI के और LXI के सेम होने वाले हैं। ओवरऑल वैगनआर के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि वैगनआर छोड़ दो, मारुति सुजुकी अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ये रहती है कमज़ोर कि अभी क्या ही बताएं। छोटे से एक्सीडेंट में इनका बहुत कुछ हो जाता है, इतनी डैमेज हो जाती है छोटे से एक्सीडेंट में कि लगता नहीं है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट वैगनआर का, या फिर कोई भी मारुति सुजुकी का कार का बोल दो जो कि बजट में आती है। आजकल वो बिल्ड क्वालिटी सुधार रहे हैं, पर वैगनआर की बिल्ड क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। यही है इसका फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। बहुत कमज़ोर होने का मतलब देख सकते हो आप, आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, मैं इसको हाथ से दबा रहा हूँ तो ये दब रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका डोर बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई डोर है। मैंने दूसरे गाड़ियों का डोर देखा है, वो बहुत हेवी रहता है, पर इसका डोर बहुत हल्का है। और सब आप देख सकते हो, फेंडर विंडर, ये बम्पर भी देख सकते हो आप, ऐसे ही दब जाता है। तो ओवरऑल फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट वैगनआर का यही है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है AC से रिलेटेड, जो कि मैं आपको अभी अंदर जाके बताता हूँ। तो जैसे ही हम लोग AC ऑन करते हैं तो आप फील करोगे कि ये बीच में जो वेंट है, ये वेंट से ज़्यादा हवा आती है एज़ कम्पेरेटिव ये जो साइड के वो वाला जो वेंट है। तो ये दोनों जो बीच में वेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा हवा आती है और उसमें से थोड़ी थोड़ी कम आती है। मतलब ये ज़्यादा हवा फेंकता है और वो दोनों कम फेंकता है। और सेकेंड चीज़ है इसकी पोजिशनिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी पोजीशन ठीक है, पर इसकी जो पोजीशन है वो हाथ पे आती है। मतलब ये सीधा जब हवा फेंकता है तो ये सीधा इधर वाले हाथ पे फेंकता है। और जो लोग ऐसे पकड़ के चलाते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये सीधा हवा हाथ पे फेंकता है। और मैंने बहुत से वैगनआर ओनर से ये सुना है कि ये AC वेंट के वजह से उनके बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इधर का वो ठंडा कर देता है बहुत ज़्यादा। अब चलाओगे तो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, फिर आपको AC कम पे करना पड़ता है। तो ये कुछ डिज़ाइन फ्लॉ भी है, आप जैसे कि बोल सकते हो। इसको आप अगर पूरा इस साइड भी कर दोगे या पूरा इस साइड भी कर दोगे, फिर भी हवा आपके हाथ पे इधर ही फेंकेगा। और जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है, तो आप थोड़ा सा फर्स्ट पे भी AC रखोगे तो भी ये बहुत ज़्यादा हाथ ठंडा कर देता है कि आपको AC बंद करना पड़ता है। तो ये है इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट के लिए अपने को जाना पड़ेगा गाड़ी से बाहर। रुको, उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम थोड़ी थोड़ी विंडोज़ नीचे कर देंगे, जैसा कि देख सकते हो। ये भी नीचे कर दिए, वो वाली भी नीचे कर दिए। अभी हम जाएंगे बाहर। अभी समझो कि आपकी विंडो गलती से खुली रह गई है और आपने गाड़ी लॉक कर दी। देखो, गाड़ी लॉक हो गई है, पर इसके विंडो खुद से ऊपर नहीं होते लॉक होने के बाद। बहुत से दूसरे मारुति सुजुकी के कार में ये फीचर्स है कि लॉक करने के बाद आपकी विंडो अगर खुली रहेंगी तो वो ऑटोमेटिक खुद से बंद हो जाते हैं। या दूसरी बहुत से बजट गाड़ियों में भी है, पर वैगनआर में ये फीचर नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हो, फिर से आपको एक बार कन्फर्मेशन के लिए लॉक करके दिखाता हूँ। ये लॉक हो चुकी है, पर इसके विंडोज़ खुद से ऊपर नहीं आए। मतलब अगर आप समझो कभी आप गलती से भूल गए विंडोज़ वगैरह, तो आपकी गाड़ी में चोरी भी हो सकती है, क्योंकि ये विंडोज़ ऑटोमेटिक खुद से रोल अप नहीं होते। तो ये है इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट। और इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि VXI मॉडल है ये कम से कम आप पकड़ के चलो 80 से 90 हज़ार रुपये LXI वाले बेस मॉडल से महंगा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें LXI से बहुत अच्छी दी गई है, पर मुझे एक इसका नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि इसमें आपको अंदर से फोल्डेबल मिरर तो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, पर फोल्डेबल का बटन नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये जो मिरर है ये फोल्डेबल नहीं दिया गया है। ये आपको हाथ से ही बंद और चालू करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अगर फिर भी बेस मॉडल से आप इसमें अगर जाओगे ये वाले मॉडल में, तो आपको 70,000 से 80,000 के बीच तक इतना प्राइस तो आपको पड़ता है। तो इतना प्राइस होने के बावजूद ये इतना कैसे हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी ने वो फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? अगर आपको फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन चाहिए तो आपको सीधा ZXI प्लस मॉडल लेना पड़ता है। पर ये लोग कंपनी ने VXI मॉडल में ऑटो फोल्ड मिरर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बस एडजस्टेबल ऑटोमेटिक दिया है मिरर। ORVM फोल्ड नहीं होता है, तो आपको हाथ से ही करना पड़ता है इतने पैसे देने के बाद भी LXI मॉडल से। तो यही है इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में एक बार आपको इसकी पेट्रोल लीड दिखा देता हूँ। अच्छी बात यही है कि इसके अंदर ही CNG और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन इसके अंदर ही है। पर एक चीज़ है, आपको ये खोलने के लिए पूरा अंदर बैठ के
अगर आप समझो अंदर बैठे हो, आपको अंदर से ही खोलना है, तो आपको पूरा यहाँ से नीचे, इसके नीचे से खोलना पड़ेगा। तो अभी मेरी हाइट कम से कम रहेगी 6 फीट के अराउंड कुछ तो समथिंग। तो आप ना ऐसे ही यहाँ से झुके झुके ये पीछे का पेट्रोल लीड नहीं खोल सकते। आपको पेट्रोल लीड खोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोर खोलना पड़ेगा। तो डोर खोलने के बाद ही आप ऐसे झुक के पेट्रोल लीड ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपको झुकते वक्त ये आप ऐसा जब दरवाज़ा क्लोज रहता है तो आप ऐसे झुक नहीं पाते हो और आपका हाथ नहीं जाता है। तो उसके लिए आपको दरवाज़ा खोल के ही पेट्रोल लीड खोलना पड़ता है। ये मतलब अभी वो लोग ने वियर्ड पोजीशन पे दिया है, अभी क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है पेट्रोल लीड, तो ये खोलने के लिए आपको हमेशा डोर खोलना ही पड़ेगा, फिर ही आप पेट्रोल लीड खोल सकते हो। अभी दिखा देता आपको कि पेट्रोल लीड खुल चुकी है, पर इसको खोलने के लिए आपको हमेशा डोर खोलना पड़ेगा, फिर झुक के नीचे से पेट्रोल लीड खोलना पड़ेगा। ये है इसका 5th नेगेटिव पॉइंट। 6 नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो इतना कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पर मुझे लगता है क्योंकि ये है VXI मॉडल 2025 जो मेरे को अप्रॉक्स 8 लाख रुपीज़ की पड़ी है ऑन रोड। तो 8 लाख रुपए की गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, 8 लाख रुपए आप देते हो, पर आपको फिर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। आप देख सकते हो, आगे ही नहीं मिलते तो पीछे तो आप छोड़ ही दो। तो आगे भी आपको नहीं मिलते, आपको ये फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपको इतना कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करते। अगर इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देते तो उनका क्या जाता पता नहीं। 8 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है, पर उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। इसकी जो प्रीवियस जनरेशन की वैगनर थी जो बॉक्सी ज़्यादा शेप में थी, वो ज़्यादा बॉक्सी लगती थी, उसमें चारों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते थे। आप बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल लो, आपको बेस मॉडल से ही चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते थे। पर मारुति ने इसके अंदर अपडेटेड मॉडल के अंदर क्यों ये नहीं किया है, ये वाली जनरेशन के अंदर क्यों हेडरेस्ट इन्होंने फिक्स कर दिया पता नहीं। आप 8 लाख रुपए दे के भी आपको ये ऐसे फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। ये है 6th नेगेटिव पॉइंट। तो 7 जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये किट लगा के रखी है। आप देख सकते हो ये जो किट है, देखो आप देख सकते हो फ्रंट बम्पर पे ये व्हील आर्क चारों व्हील पे, और वो साइड रनिंग बोर्ड। तो ये जो किट कंपनी से ही आती है, एक्सेसरीज़ के तौर पे आप लगा सकते हो। इस किट का प्राइस लगभग आपको 15,000 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप ये किट लगा के लेते हो तो ये किट लगाने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप ना मड फ्लैप नहीं लगा सकते, क्योंकि मड फ्लैप लगते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी आप ये किट लगाओगे तो मड फ्लैप नहीं लगेंगे, क्योंकि मड फ्लैप भी इसी लॉक में लगते हैं जहाँ पे एक किट के लॉक लगे हैं। तो उसके वजह से आप ये मड फ्लैप नहीं लगा सकते हो। वैसे विदाउट मड फ्लैप भी गाड़ी की लुक अच्छी लगती है, पर आप देख सकते हो कि गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है। मड फ्लैप नहीं है इसीलिए यहाँ तक कीचड़ उड़ के आता है। आप देख सकते हो, आगे भी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे भी कितना कीचड़ उड़ा है, वरना यहाँ तक ये रहता अपना मड फ्लैप। तो ये किट का ये जो ड्रॉबैक है, मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी कितना कीचड़ उड़ा है, वो जस्ट वो मड फ्लैप यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मड फ्लैप इधर तक आ जाता। तो ये किट जो आप लगाते हो कंपनी से एक्सेसरीज़ के तौर पे, तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आप मड फ्लैप नहीं लगा सकते। हाँ, पर लुक इससे बहुत एनहेंस हो जाता है। तो मैंने तो लुक्स के लिए मड फ्लैप को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, फिर भी गाड़ी मस्त लगती है मड फ्लैप नहीं रहेंगे तो। वो तो सबका पर्सनल चॉइस है, पर ये लगाओगे तो आप मड फ्लैप नहीं लगा सकते हो। ये है इसका 7 नेगेटिव पॉइंट। 8 नेगेटिव पॉइंट है इसका स्टीयरिंग फीडबैक। क्या होता है जब भी आप गाड़ी चालू करके चलाओगे तो ये स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना, ये इतना अच्छा नहीं होता। क्या पता क्यों, मुझे नहीं पता। पर आप अगर टर्न लेते हो, पहले के वैगनर में प्रॉब्लम था कि आप जैसे ही टर्न लेते हो ना, फिर भी ये खुद की जगह पे खुद से घूम के नहीं आता था। आपको खुद हाथ से ऐसा घुमा के अपने जगह पे करना पड़ता था। उसमें वो अंदर से वो मोटर नहीं दी थी, सेल्फ सेंटर वाली मोटर। तो क्या होता था, आप अगर टर्न लेओगे तो आपको हाथ से पूरा घुमा के लाना पड़ता था। पर अभी वाले अपडेटेड मॉडल में, वो 2023 वाले मॉडल से वो लोग ने ये वाला प्रॉब्लम फिक्स कर दिया, इसके अंदर मोटर डाल दिए। तो आप जब भी टर्न लेते हो और छोड़ते हो तो स्टीयरिंग खुद से आ जाता है अपनी जगह पे। पर वो स्टीयरिंग जो आता है वो बहुत ही स्लो आता है, मतलब इतना भी, मतलब बाकी गाड़ियाँ जो मैंने चलाई है उसमें बहुत फास्ट आ जाता है अपनी जगह पे, पर इसमें ना बहुत स्लो आता है। और वो प्रॉपर जगह पे एकदम मिडल में आके नहीं रुकता, थोड़ा सा टेढ़ा ही रुकता है। तो उसके वजह से आपको प्रॉपर स्टीयरिंग फीडबैक नहीं मिल पाता। तो उसके वजह से अगर आपको वो वाले बड़ी गाड़ियाँ, मतलब दूसरी गाड़ियाँ चलाने का आपको पता है, उसके स्टीयरिंग पे आपका हाथ बैठ गया है, तो आपको इस वाले वैगनर को चलाने में, कोई भी वैगनर को चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये रीसेंटर अच्छे से नहीं होता और इसका स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा नहीं है। तो ये है इसका 8 नेगेटिव पॉइंट। 9 प्रॉब्लम भी इंटीरियर में ही है, मुझे नहीं पता पर कहाँ से। ये देख सकते हो आप, एकदम यहाँ पे देख सको गौर से कि यहाँ पे देखो ऐसे डस्ट जमा हो जाती है। पता नहीं इसके इंटीरियर में कहाँ से ऐसी जगह है कि इसके अंदर ना, अगर आप ये एसी वेंट भी बंद करके रखते हो, ये दोनों, फिर भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से धूल है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे भी धूल बैठी हुई है, यहाँ पे ये वाले टच स्क्रीन पे भी बहुत सारी धूल आई रहती है।
मैं जब भी अगर गाड़ी खड़ी करता हूँ 1 या 2 दिन बाद, मोस्टली 2 दिन 3 दिन के बाद आता हूँ ना, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे पूरी मिट्टी 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 रहती है। यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी हुई रहती है, स्टीयरिंग पे भी मिट्टी है, और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे भी मिट्टी हुई है। तो ये डस्ट आती कहाँ से मुझे नहीं पता, पर आप अगर ऐसे धूल वाले इलाके में रहते हो और गाड़ी वहाँ पे खड़ी करते हो तो गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं से तो डस्ट आती है। और डस्ट आपको 2-3 दिन बाद, अगर आप गाड़ी करके 2-3 दिन बाद गाड़ी में आओगे तो आपको डस्ट मिलेगी ही मिलेगी। आप कोई भी वैगनर चेक कर लेना, उसमें आपको ये डस्ट प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। तो ये है इसका 9th नेगेटिव पॉइंट। बस बहुत कर लिया अपनी वैगनर की बुराई, पर इसमें बुराई से ज़्यादा अच्छाइयाँ भी है। तो आपको अगर अच्छाई की वीडियो देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज अभी के लिए मुझे 9 ही नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं इस गाड़ी में। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको अगर वैगनर से रिलेटेड कंटेंट देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको अगर मिस नहीं करो आप कोई वैगनर से रिलेटेड वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, या फिर अपने वैगनर से रिलेटेड कुछ शेयर कर देना। और आपको अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आपके वैगनर में लगता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।